सबको नमस्ते। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को जो व्यक्ति योग मार्ग से विचलित हो जाता है, पूरी तरह से अपने आप को वासनाओं से मुक्त नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है। तो यही कहा, जब वह जन्म लेता है तो वह अच्छी जगह ही जन्म लेता है, ऐसी दुख की जगह वो पैदा नहीं होता। और धीरे धीरे जब वह इस प्रकार से अनेक लोकों में जन्म लेता हुआ और बाद में ऐसे कुल में उत्पन्न हो जाता है जहाँ पर उसको जो योग के संस्कार उसके अंदर विद्यमान होते हैं, उन संस्कारों को दोबारा से उभरने का अवसर मिल जाता है, ऐसा वातावरण मिल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर दोबारा से खूब प्रयत्न करता है, क्योंकि उसके जो वो योग के जो संस्कार हैं उसको दोबारा से इसी मार्ग पर चलने के लिए विवश कर देते हैं। वह चाहकर भी इस मार्ग को वह छोड़ नहीं सकता। और इस मार्ग पर चलते हुए वह व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ता है, उसी प्रसंग में आगे एक श्लोक आया है कि प्रियतन आद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततौ याति प्राम गतिम। इसमें कहा है कि उपाय से यत्न करता हुआ कि वह फिर उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है, फिर उसी के लिए प्रयत्न करने लग जाता है और पाप से शुद्ध हुआ अनेक जन्मों में पवित्र होकर इसके बाद परम गति को प्राप्त होता है। वह दोबारा से इस मार्ग पर चलते हुए और अपने आप को पाप मुक्त करते हुए, अपने आप को शुद्ध करते हुए, कहा कि अनेक जन्मों में पवित्र होकर इसके बाद परम गति को प्राप्त होता है। का अनेक जन्म उसको लेने पड़ेंगे। ये नहीं कह सकते कि एक जन्म में ही किसी की गति हो सकती है। यहाँ पर ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है और लोगों की आस्थाएं भी इस ढंग की जुड़ी रहती हैं। अनेक तरह की भ्रांत धारणाएं मुक्ति को लेकर के, मोक्ष को लेकर पैदा होती रहती हैं कि बस एक नाम मात्र ले लिया या एक मंत्र का जाप कर लिया, इतने करोड़ जप कर लिया तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब आप देखिए कि गीता में किस प्रकार से योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये कहा है कि व्यक्ति अपने उस योग मार्ग से विचलित हो जाता है, परंतु फिर भी अनेक लोकों में से होता हुआ और बाद में वह ऐसे कुल में भी जन्म लेता है जहाँ उसके संस्कार जो है फिर उभर जाते हैं। परंतु ये कहा कि वह इन संस्कारों के माध्यम से फिर उस मार्ग पर निकल पड़ता है और अपने आप को शुद्ध करता हुआ और अनेक जन्मों में इस प्रकार से प्रयत्न करता हुआ, अनेक जन्मों में उसको प्रयत्न करना पड़ता है, अनेक जन्मों में उसको पवित्र होना पड़ता है। तो एक जन्म की बात नहीं है। तो यहाँ हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं कि बस नाम मात्र से हमारा कल्याण हो जाए, हमें मुक्ति की अवस्था हमारी आ जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ऐसा नहीं है। ये जो रास्ता है ये बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा हमें चलना होता है। परंतु व्यक्ति को जो वो पुरुषार्थ करता है, इतनी लगन श्रद्धा के साथ करना चाहिए कि वह ये मान करके चले कि नहीं, मुझे अगला जन्म नहीं लेना है, मुझे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना है। जब यह इच्छा वह बना लेता है तो उसके लिए उसको मेहनत भी इतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, इतना ही उसको कठोर अभ्यास करना पड़ेगा और उसी को हृदय में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और ये कहा, जो व्यक्ति इस प्रकार से अपना दिन रात चिंतन मनन करता है, तो कहा कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति किस प्रकार से श्रेष्ठ होता है, सब में श्रेष्ठ होता है और इसी के लिए हमें प्रयत्न करना होता है। कहा कि ऐसा व्यक्ति तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिकः
कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। कहा है कि हे अर्जुन, ध्यान योगी, जो ध्यान करने वाला जो योगी है, जो योग मार्ग पर चलता है, जिसके बारे में अभी बातचीत हो रही थी कि वह इस प्रकार से अपना प्रियतन जो है वो जारी रखता है, शुद्ध हो जाता है, मुक्ति की अवस्था के लिए प्रियतन करता रहता है, ऐसा वह ध्यान योगी। कहा कि सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों को जो सहन करने वाले तपस्वियों से और सदाचार के और संयम के नियमों का पालन करने वाले ज्ञानियों से और काम कर्म करने वाले कर्मकांडियों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए तू योगी बन। योगी बनने के लिए ही प्रियतन रत होना चाहिए। कि जो व्यक्ति तपस्वी होता है कि वह सर्दी गर्मी और सुख दुख मान अपमान इन सब में अपने आप को समता में रखता हुआ आगे बढ़ता है, या फिर अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, या फिर जो कर्मकांडी है, कहा इन तीनों व्यक्तियों से जो श्रेष्ठ माना जाता है वह ध्यान योगी माना जाता है। कि अपने आप को पूरी तरह से सराबोर कर देता है ध्यान के लिए, उस योग मार्ग के लिए। कहा ऐसा व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ माना जाता है जो मुक्ति के लिए प्रयासरत रहता है, अपने उस मार्ग को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, परम पुरुषार्थ करता है उसके लिए। तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता। कहा तू योगी बन, ऐसा ध्यान योगी बन, उसी के लिए प्रियतन करता रहे, तभी तेरे को अपनी मंजिल मिलेगी, अपने लक्ष्य में तू सफल हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो योगी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, परंतु फिर दोबारा से उस परम पिता परमात्मा की दयालुता, उसकी न्याय व्यवस्था उसे फिर उसी काम में लगा देती है, फिर वो उसी के लिए प्रियतनरत रहता है। तो हमें भी इसी प्रकार से अपने संस्कारों को पहचानते हुए, अपनी इच्छाओं को जानते हुए कि हमारे अंदर किस प्रकार का जो अंकुर है वो फूट रहा है। अगर हमारे अंदर अध्यात्म का अंकुर फूट रहा है तो उसको पूरा खाद पानी देने की आवश्यकता है, ऐसा वातावरण देने की आवश्यकता है, और उसको वट वृक्ष बनने से हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमारे लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।